ए महबूब किबरिया, ए या रसूल अल्लाह, ए बेटियों के लिए रोने वाले नबी, आज फलस्तीन में तेरी उम्मत की बेटी कट रही है या रसूल अल्लाह, फलस्तीन में नजर करम फरमाइए या रसूल अल्लाह। देखिए आज यहूदी ईसाई इकट्ठे हो गए तेरी उम्मत की बेटियों को काट रहे हैं, मेहरबानी फरमाइए या रसूल अल्लाह, करम कीजिए, करम कीजिए। दయ్या कल्बी फरमाते हैं हुजूर, एक दिन हजरत दయ్या कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ फरमाएं, आके अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? मेरे महबूब ने फरमाया, दయ్या कल्बी, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर, मुझ मोहम्मद की रिसालत का इकरार कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। फरमाया सुन दయ్या कल्बी, जमीन से लेके अर्श तक तेरे गुनाह हों, मशरक से मगरब तक गुनाह हों, शमाल से जनूब तक हों, तो अल्लाह की तौहीद का इकरार कर, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन दయ్या कल्बी ने तीसरी मरतबा फिर अर्ज की, सोना मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। फिर मेरे महबूब ने फरमाया तसल्ली रख, लेकिन बता तो सही वो कौन सा गुनाह है जो तुझे बड़ा तंग करता है? अर्ज की या रसूलल्लाह 70 बच्चियों को मैंने अपने हाथों से दफन किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, हजूर के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अर्ज की या रसूलल्लाह एक मंजर बड़ा अजीब है जो आज तक दिल को खींचता है। दయ్या कल्बी वो क्या है? अर्ज की सोना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी उस वक़्त अल्लाह की उम्मीद से थी, रहमत से थी, और मैं किसी दूसरे मुल्क में तिजारत के लिए चला गया और अपनी बीवी को हुक्म दिया, अगर बेटा हुआ रख लेना, अगर बेटी हुई दफन कर देना। ये कलंक मैं अपने चेहरे पे नहीं मलना चाहता कि मैं भी किसी का ससुर बनूं, मैं भी किसी का ससुर बनूं। दయ్या कल्बी फरमाते हैं कि हुजूर मैं चला गया, मैं चला गया तिजारत की गरज से, काफ़ी वक्त गुजर गया, साल 2 साल गुजर गए। पीछे क्या हुआ, मेरी बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी ने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। क्या किया? उस बच्ची को पालना शुरू कर दिया। जब मैं वापस आया तो देखा बेटी है। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा ये किसकी है? वो डर के मारे कहने लगी कि ऐ दయ్या कल्बी ये तेरी नहीं है, मैं तो फलां इलाके से गुलाम लेके आई हूँ, मेरे रिश्तेदारों की है, पालने के लिए रखी है, गुलाम है, छोड़ दे। दయ్या कल्बी कहते मैंने यकीन कर लिया, लेकिन वक्त गुजरा, मुझे किसी ने बताया दయ్या कल्बी बेटी तो तेरी है, तू तो हमारी बेटियों को दफन करता रहा और आज अपनी बेटी की बात आई छोड़ दिया। दయ్या कल्बी फरमाते हैं कि मैं या रसूलल्लाह मुझे यकीन हो गया बेटी मेरी है। किस्सा मुख्तसर, हजरत दయ్या कल्बी फरमाते हैं अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची को, वो जो मेरे साथ खेलती थी, मैंने अपनी तरफ मनूस किया। जब मेरे तरफ मनूस हो गई ना, मोहब्बत हो गई, तो एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा चल आज जंगल में खेलने चलते हैं, सहरा में खेलने चलते हैं। या रसूलल्लाह मेरी बेटी मेरे साथ चल पड़ी, या रसूलल्लाह मेरी बेटी मेरे साथ चल पड़ी, या रसूलल्लाह मेरी बेटी मेरे साथ चल पड़ी, और मैं आगे मेरी बेटी मेरे साथ चल रही है। या रसूलल्लाह लेकिन वक्त आया, सहरा आया, सहरा में मैं एक जगह पे गया, मैंने दांती ली और सहरा में गड्ढा खोदना शुरू किया। या रसूलल्लाह ये मंजर मेरी आंखों, मेरे दिल से निकलता नहीं। या रसूलल्लाह हुआ ये, मैं गड्ढा खोद रहा हूं और मेरी दाढ़ी में रेत पड़ी है। या रसूलल्लाह मेरी बेटी आगे बढ़ के कहती बाबा देखें आपकी दाढ़ी में मट्टी पड़ी है, बाबा लाए मैं साफ कर दूं। या रसूलल्लाह मेरी बेटी ने मेरी दाढ़ी को अपने हाथों से साफ किया। फिर या रसूलल्लाह कभी मेरे बाजुओं को साफ करती, कभी मेरे सीने को साफ करती, कभी मेरे कपड़ों को झाड़ती है। या रसूलल्लाह फिर वक्त आया, देखा मेरे चेहरे पे पसीना है, मेरी बेटी ने मुझे कहा बाबा आपको प्यास तो लगी होगी, बाबा मैं आपके लिए पानी लेके आता। वो मेरे लिए पानी की तलाश में, लेकिन या रसूलल्लाह सहरा था, पानी ना हुआ। लेकिन मैंने गड्ढा जब खोद लिया ना, तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, कहा आ खेलते हैं। मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में डाला, डाल के मिट्टी डालना शुरू कर दी। या रसूलल्लाह जब तक मेरी बेटी की टांगों तक मिट्टी गई, मेरी बेटी मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। या रसूलल्लाह फिर वक्त आया कि मिट्टी सीने तक आई, मेरी बेटी मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। एक वक्त आया मेरी बेटी ने कहा बाबा मेरा दम घुट रहा है, खेलना बंद कर दे। या रसूलल्लाह मेरी जान निकल गई, लेकिन कबीले के तानों की वजह से, माशरती आलूदगी की वजह से मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। सैयदी या रसूलल्लाह मैंने अपनी बेटी को मट्टी डालना शुरू की, यहां तक कि दफन कर दिया। या रसूलल्लाह ये गुनाह आज तक
मेरे दिल को जकड़े हुए है। या रसूलल्लाह, इस गुनाह की वजह से आज तक मेरा दिल जकड़ा हुआ है। या रसूलल्लाह, आज तक दिल में दुख है, तकलीफ है। या रसूलल्लाह, क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? सहाबा फरमाते हैं, इधर हजरत दहिया कल्बी वो वाकया सुना रहे, उधर हुजूर इतना रोए कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक तर हो गई, हुजूर की आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। ऐ महबूबे किबरिया, ऐ या रसूलल्लाह, ऐ बेटियों के लिए रोने वाले नबी, आज फलस्तीन में तेरी उम्मत की बेटी कट रही है। या रसूलल्लाह, फलस्तीन में नजर करम फरमाइए। या रसूलल्लाह, देखिए आज यहूदी ईसाई इकट्ठे हो गए, तेरी उम्मत की बेटियों को काट रहे हैं। मेहरबानी फरमाइए या रसूलल्लाह, करम कीजिए, करम कीजिए। दहिया कल्बी फरमाते हैं, हुजूर रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, यहां तक के सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने मिलके दहिया कल्बी को रोका, दहिया कल्बी रुक जा, हुजूर रो रहे हैं। लेकिन हुजूर फरमाते, दहिया कल्बी फिर से बात सुना। दहिया कल्बी फरमाते, मैंने फिर सुनाना शुरू किया। या रसूलल्लाह, मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन किया। या रसूलल्लाह, अपनी बेटी को अपने हाथों से दफन किया। हुजूर फिर रोना शुरू हुए, फिर फरमाया, दहिया कल्बी फिर सुनाओ। दोस्तान मोहतरम, दहिया कल्बी फरमाते हैं कि मैंने जब ये वाकया सुनाया, हुजूर की दाढ़ी मुबारक तर थी, लेकिन चूंकि इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के नबी ने मुझे सनद दी, ऐ दहिया कल्बी, चूंकि तेरे साबिक गुनाह थे, अल्लाह तुझे माफ फरमा दे। दोस्तान मोहतरम, मेरा महबूब आया, बेटियों को इज्जतें मिली। आज वो बेटियां जो चादरों को घरों में फेंक कर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इस्लाम को ताना दे रही हैं, एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, इज्जत किसके कदमों की वजह से मिली है? तुम्हें जिंदगी किसने दी है? मुस्तफा ने दी है।